गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हम अभी अपने मायके में हैं। तो सुबह सुबह हम लोग टहलने गए थे। तो ये हमारी दोनों बहनें हैं। तो हमसे तो दोनों ही छोटी हैं, लेकिन जो सूट पहने हैं ये बड़ी वाली है और ये छोटी वाली है। तो हम लोग यहाँ पर जब आते हैं तो हम लोग ज़रूर से बाहर जाते हैं टहलने के लिए खेतों की तरफ। और यहाँ पर गेहूं की कटाई भी चल रही है ज़ोरों से। तो यहाँ पर ये खेत हमारे तो नहीं है, दूसरे के हैं, लेकिन जिस रास्ते से जाते हैं तो वहाँ पर ये गेहूं की कटाई हो चुकी है और फिर आ गए थे घर पर। तो लिपाई शुरू कर दिया है हम दोनों लोगों ने, क्योंकि मम्मी और भाभी जल्दी उठी थी सुबह, तो वो लोग खाना बनाने में लग गई हैं, क्योंकि आज है बाबू का मुंडन। तो इसलिए सबसे पहले जो लिपाई है वो होगी। तो पहले ही कर दिया था उन लोगों ने कल की लिपाई। तो बाहर का जो एरिया है ये चबूतरा बाहर वाला तो यहाँ पर बचा है और थोड़ा सा अंदर भी है। घर तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन पूरे में लिपाई नहीं हो पाई थी और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं घरों में। तो हम लोग थोड़ा सा देरी से ही उठे हैं और हम लोग बाहर भी चले गए, तो इस वजह से टाइम हो गया था काफ़ी। और फिर हम दोनों लोग यहाँ पर लिपाई कर रहे थे और आयुष को मोबाइल पकड़ा दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा हिला रहे हैं। वैसे तो हम मोबाइल किसी को भी नहीं पकड़ाते हैं, रख देते हैं, क्योंकि जितना रखने से साफ बनता है वीडियो, उतना हाथ में पकड़ने से थोड़ा बहुत तो हिलता ही रहता है। तो अभी यहाँ पर कुछ रखने की जगह नहीं थी, तो हमने आयुष को पकड़ा दिया था और यहाँ की लिपाई करेंगे और अभी अंदर वाली भी लिपाई करनी है। तो इसमें मतलब गेरू मिला है, ये लाल वाला जो गेरू होता है, लाल कलर की जो लिपाई होती है वही हो रही है। और यहाँ पर कुछ पापा पूछ रहे थे, तो वही हम लोगों को बता रहे हैं, बोल रहे हैं तुम्हारी लिपाई कब तक चलेगी, क्योंकि बहुत सारे काम भी हैं आज और काफ़ी मेहमान भी आने वाले हैं। तो फटाफट से पहले इस वाले चबूतरे की लिपाई करेंगे और इसके बाद फिर हम पीछे वाले घर में भी लिपाई करेंगे। तो जहाँ पर खाना बनता है उस जगह पर भाभी ने थोड़ा सा सुबह लीप के और नहा लिया था, क्योंकि जो पूजा के लिए खाना बनेगा तो वो सुबह जल्दी पहले बना लिया जाएगा और बाकी का जो भी खाना बनेगा तो फिर वो बाद में सब लोग मिलकर बनाएंगे। तो इस वजह से उन लोगों को मना कर दिया था हमने कि तुम लिपाई ना करो, नहीं तो फिर पूरा टाइम हो जाएगा, शाम हो जाएगी इसी में। और फिर हम यहाँ पर लिपाई करने आ गए हैं बरामदे में। तो यहाँ से ये लोग अभी भूसा भर के ले गए हैं चारा डालने के लिए भैंस को। तो थोड़ा सा फैल गया था, तो इसको हम अंदर कर रहे हैं झाड़ू से, क्योंकि अगर ऐसे में लिपाई करने लगेंगे तो ये सब गोबर में चिपक जाएगा और फिर दिखाई देता है अलग से। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा झाड़ू लगा के अंदर कर दिया है, भूसा अंदर डाल दिया है और अब यहाँ की लिपाई करेंगे। तो जो हमारी बहन है वो चली गई है भैंस लगाने के लिए, तब तक आ गए थे दूधिया जिनके यहाँ दूध जाता है, तो वो आ गए हैं। तो हमने कहा तुम जाओ लगाओ जाके भैंस, और हम इधर तब तक ये वाले बरामदे की लिपाई कर लेते हैं। और जब हम पीछे की तरफ जाएंगे लिपाई करने के लिए तब तुम लिपाई करवाना साथ में। तो वही लेकर इधर कुछ लेने आई है, बोल रही है कि तब तक तुम इतना लिपाई करो और फिर हम दोनों लोग बाहर की तरफ जाएंगे लिपाई करने के लिए। तो डलिया लेकर जा रही हैं आटा लेने के लिए, क्योंकि भैंसों के जो बच्चे हैं तो वो नहीं हैं, ख़त्म हो गए थे। एक तो मरा हुआ था, डिलीवरी के टाइम ही मर गया था, और एक का है तो बाद में मर गया था। पता नहीं क्यों अब की बार ऐसा हुआ है, वैसे हमारे यहाँ हमेशा नहीं होता है ऐसा सब, लेकिन अब की बार दोनों भैंसें हमारी ऐसी ही हैं। तो उन्हें आटा लगा के देर तक बैठना पड़ता है, तब दूध निकलता है। और यहाँ की मिट्टी कुछ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा उखड़ती है, जैसे कि लिपाई करो तो चिपकती नहीं है, गोबर चिपकता नहीं है, तो पानी डाल के बहुत आराम से हाथ से दाब दाब के लिपाई करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, मम्मी हमेशा लीपती रहती हैं, लेकिन फिर भी ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उखड़ती है यहाँ की। तो इसमें रेहू जिसे बोलते हैं वो है यहाँ पर, तो रेहू की वजह से मिट्टी चिपकती नहीं है। और ये है हमारे पीछे वाला घर, तो यहाँ पर भी लिपाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ
कुछ भी नहीं बना है, मतलब ऐसे ही पड़ा है। पीछे की तरफ यहाँ पर खाना बनता है, छप्पर रखा हुआ है तो यहाँ पर खाना बनता है। लेकिन यहाँ पर मम्मी हमेशा लिपाई करती रहती है, तो अभी लिपाई किया था, लेकिन अभी यहाँ पर कुल दिन हो गए हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि धूप आती रहती है, तो इस वजह से यहाँ की जो गोबर और मिट्टी है जल्दी से ही उखड़ जाती है। तो हम दोनों लोग ही लगे पड़े हैं, तो जो भी गोबर सभी जगह से लीप के लाए हैं और जो भी बचा था उसको उठा के यहाँ डाल लिया है। और पूरे में ही थोड़ा थोड़ा सा फैला लिया था, क्योंकि ऐसे बार बार हमें उठ कर नहीं लेने जाना पड़ता है। और क्या है कि ऐसे बिल्कुल बराबर से लिपाई होती रहती है, और अगर थोड़ा थोड़ा सा लेकर लिपो तो कहीं पर कलर ज़्यादा और कहीं पर कम हो जाता है। और ऐसे अगर बिखेर के लिपना हो तो फिर जगह जगह पर हमें थोड़ा थोड़ा सा गोबर मिलते जाता है, नया गोबर, तो इससे कलर एक बराबर ही चढ़ता है। तो वही हमने फैला लिया है पूरे में, और ऐसे जल्दी भी हो जाता है। तो हमने अपनी छोटी वाली बहन को पकड़ाया था मोबाइल, तभी उसने अच्छे से थोड़ा शूट किया है। और इतना ज़्यादा इन लोगों को अभी मतलब पता भी नहीं था, और जब हम आए हैं यहाँ तभी बताया था कि हम व्लॉग बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, तो हमने कहा पता नहीं, जब होगा तब होगा। अगर हमारा काम हो जाएगा तो अच्छा है, और अगर नहीं हो जाएगा तो फिर भगवान की मर्ज़ी है। वैसे कर तो रहे हैं मेहनत, सफल हो जाएगी तो अच्छी बात है। तो फिर किसी ने मना नहीं किया है कि करो, मेहनत करो, अपने हाथों से कुछ करो तो अच्छी बात है। अपने पैरों पर खड़ा होना हमारे मम्मी पापा ने हमेशा सिखाया है कि तुम्हें जो अच्छा लगे, कुछ गलत नहीं करना है, जो भी मतलब अपने कर सकते हो वो करो। तो हमने कहा, बताया तो कहा ठीक है, कोई इसमें कोई गलत काम नहीं है, करिएगा। और आपने देखा कि कैसे यहाँ पर हमने लिपाई की है, बहुत ज़्यादा मिट्टी उखड़ रही है, तो पानी डाल डाल के बाद बार बार से लिपाई करनी हो रही है। और यहाँ की लिपाई सुबह भाभी ने कर दिया था। तो इधर पक रही है खीर, और मम्मी लगा रही है आटा पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो अभी थोड़ा खाना बनेगा, सुबह खीर और पूड़ी बन गई थी, और थोड़ी सी सब्जी और पूड़ी बना लिया गया था खाने के लिए, कि जो मेहमान आएंगे सुबह तो वो खाते रहेंगे। और आज कुछ ऐसा हुआ है कि शाम के टाइम मुंडन हो पाया था। वैसे तो तैयारी सुबह की थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि पापा ने किया था बाजा, तो बाजा वाले काफ़ी लेट आ पाए थे। मेहमान तो बहुत ही सब लोग टाइम से आ गए थे वैसे, और बाजा वाले बहुत ही लेट आ पाए थे। सभी लोगों को बोल दिया गया था कि बाजा वाले 11 बजे आ जाएंगे, तो आप लोग जल्दी से आ जाना, लेकिन वो लोग 2 बजे आए थे, तो इस वजह से लेट हो गया था। लेकिन हम लोगों ने सुबह जल्दी जल्दी ही सारे काम किए थे, क्योंकि सुबह नहीं पता था कि लेट में आएंगे, तो इस वजह से हम लोग फटाफट से लगे थे काम करने में। तो भाभी हमारी अभी सब्जी काट रही हैं, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी भी बना देंगी बाद में। तो पहले पूजा के लिए खीर बना लेंगी, और पूड़ियाँ पूजा के लिए बना लेंगी, बाद में खीर बनाएंगी। तो एक भैंस इन्होंने पहले लगा दी थी, और एक अभी बाकी है ये वाली लगाने के लिए, क्योंकि आज दूध तो नापा नहीं गया है, तो खीर के लिए सुबह लगा दी गई थी। और मुझे मालूम नहीं था कि नापा जाएगा, तो फिर बाद में पता चला था कि नहीं, आज तो भाई काम है, तो घर में खीर की ज़रूरत है, और बाकी भी काम है, बच्चे भी हैं, तो ये वाली बाद में लगाई गई है। तो हमारे यहाँ भैंस लगा लेते हैं हम दोनों लोग, भैया भी लगा लेता है, छोटी वाली बहन अभी नहीं लगा पाती है, थोड़ा बहुत सीखती है, बाकी सब लोग लगा लेते हैं, मम्मी नहीं लगा पाती हैं। और ये बाबू खेल रहे हैं, जिनका मुंडन है आज, तो इधर आए हैं। और इधर भाभी हमारी पूड़ियाँ बेल रही हैं, और इधर मम्मी ने कढ़ाई चढ़ा दी है पूड़ियाँ निकालने के लिए। तो खीर बन चुकी है, और बाकी पूड़ियाँ बची हैं, तो पूड़ियाँ भी मम्मी निकाल लेंगी। तो तब तक हम लोगों ने ये काम कर लिए हैं। और इसके बाद में और भी दूध लिया गया था, तो मतलब कि खरीद के लिया गया था, तो वही दूध मम्मी गर्म कर रही हैं पनीर फाड़ने के लिए। और इधर भाभी मम्मी को पहना रही थी कान की बाली, क्योंकि सुबह इन्होंने उतार दी थी, बाल धुले थे तो फंस रही थी। और इधर चूल्हा बनाया था मम्मी ने, तो हमने चढ़ा दिए हैं इधर छोले उबलने के लिए। तो तब तक छोले भी उबल गए थे, और मेहमान सारे लोग आने लगे हैं। तो ये हमारी बुआ लोग बैठी हैं, मौसी भी आ गई हैं, मामा लोग भी आ गए थे, सब लोग तैयार हो चुके हैं, सब लोग बिल्कुल से रेडी हैं। लेकिन अभी बाजा वाले नहीं आ पाए हैं,
तो हम उन्हीं का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। ये लेकर आई है ब्रेसलेट पहनाने के लिए, तो इनको ब्रेसलेट पहना दिया है। और सब अभी तक तो सभी लोग तैयार हो चुके हैं, बाजा वाले अभी भी नहीं आए हैं। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा है, अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। इसके आगे का हम आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जो भी न्यू लोग हमारे चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने फैमिली वालों के साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और अगला ब्लॉग जल्दी ही आपके पास आ जाएगा।